आकार नहीं है। 343 गणराज्य है उस मनुष्य आकार को मैंने लिखा है कि आकार निंद्य है। तो जो अनंत प्रतिमा हमने स्थापित करते हैं वो मनुष्य आकार है। तो कैसा आकार हुआ? निंद्य हो गया। तो अनंत प्रतिमा ही निंद्य हो गई। क्यों भाई? ऐसा क्यों हो गया कि देखो उसमें आंखें भी है, कान भी है, नासिका, जीभ, सब कुछ का आकार है, स्पर्श इंद्रिय भी है, हाथ पैर भी है। तो देखने वाला जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आम आदमी, वो क्या देखता है? उस प्रतिमा को देख कर भगवान देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमको देख रहे हैं। कुछ अपराध करें भगवान तो देख रहे हैं, हम कोई गलत चर्चा करो तो भगवान तो सुन रहे हैं ना किसी को। तो ऐसा एक हाथ पांव तो दुनिया को भगवान ने बनाया है। मतलब सब कुछ भगवान से हमारी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वहाँ लिंग का आकार भी है, शिव जी से पार्वती के संबंध से हमारा जन्म हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के जो अनंत प्रतिमा का आकार हमने बना रखा है, उसका हाथ जोड़ रहे हैं, वो संसारी जीवों के लिए कितना कष्ट का कारण बनता है। भगवान को ज्ञाता दृष्टा मान लिया, कर्ता मान लिया, मनुष्य को जन्म देने वाला मान लिया। कितना कितना आम आदमी उससे भ्रम में पड़ता है। अगर 3 लोक समान आकार हो तो ऐसा भाव पैदा नहीं होगा कि देखने जाने वाले हमको देख रहे हैं, हमको जान रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, आत्माओं से हमको कुछ बनाया है। ऐसा कुछ भ्रम ही पैदा नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं लगेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं लगेगा। तो जन्म संसार को पैदा किया है शिव जी, पार्वती से हमको हमारी उत्पत्ति गणेश की, और पता नहीं क्या क्या कितनी बातें, किसी भगवान से हम आज जन्मे हैं। तो पर्यंत का आकार जो हम पूज रहे हैं, जो परमात्मा का वास्तविक आकार नहीं है। वास्तविक आकार तो सिद्ध परमात्मा, उसको भी हमने मनुष्याकार बना दिया। हम अपन सब कल्पना से सारा काम चल रहा है ना। किसी भगवान को फिर देखा है तो नहीं, देखने वाली चीज है नहीं, कल्पना से भगवान का रूप बनाते हैं। इसने देखा ऊपर जाते हैं भगवान को सिद्धालय में, न केवल वर्णदम, केवल ज्ञान सिद्ध नहीं हो रहा। तो अब ये चिंतन के विकल्प के आधार पर धर्म चल रहा, बुद्धि के बल पर। धर्म तो बुद्धि के बल पर नहीं होता। जहाँ तक बुद्धि है वहां तक धर्म ही नहीं है। आप में अनुभव करता है वहां तो ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, कुछ नहीं है। वहां से तो मोक्ष मार्ग पर शुद्ध होता है अनुभूति से। तो अनुभूति में तो ज्ञान ही नहीं है, तो वहां शब्दों का व्यापार कैसे होगा? तो आपका अनुभव कर रहा है तो अत्यंत संक्षिप्त बात हो गई। वही वही बोलेगा कि अपने में रहो, सुखी रहोगे, और क्या बोलेगा? बाहर रहोगे तो पाओगे। कितना सा प्रवचन करेगा वो? आपका बाहर भी है अनुभव करने वाला जीव, स्वानुभूति से कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा? अरे भाई बाहर का जानना देखना बंद करो, बहुत तकलीफ है। और जो है अपने को मूर्ति मत मानो, मूर्त हो तुम तो, मूर्ति के बराबर हो तो भी जो है वहाँ सुख का अनुभव करना और कुछ नहीं। वही रहोगे सुख का ही अनुभव होगा। आकार आकार मत देखना अपना, आंखें कान का मुझे से आकार मत मानना अपना, तुम तो आनंद घन हो। ऐसा AI वाला जो है बार बार कहता है देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। हम तो अपने आप सारी दिनवाणी सा बोल रही है, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मनाम जाननार देखनार ज्ञाता दृष्टा पूजोदन निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मनाम। मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। तो ये अचेतन है यही तो, पर इसको समझ आ रही है हमको समझ नहीं आ रही। चेतनों के हमको समझ नहीं आ रही, वो अचेतनों के समझ आ रही। समझ तो क्या आ रही है? वो निकाल रहा, डराइवेशन कर रहा है वो। तो हमसे तो चेतन ही अच्छा हो गया, सही सही बात बोल रहा। हम सब मनुष्य होकर जिन्होंने पढ़ के भी गलत बात बोल रहे। बाहर कुछ सारा नहीं बोल रहा, हम तो बाहर सारा ढूंढते, मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, मकान, पैसा, सब कुछ बाहर सारा मानते हैं। वो कहते कुछ बाहर सारा नहीं है। हम रोज त्याग करते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ना नहीं है। बताओ कमाल है। वो सही सही बोलता, हमारी कड़ी खराब हो रही है। त्यागी बनो, त्यागी बनो, त्याग करो, कर जोड़ो, परिवार छोड़ो, सब छोड़ो। उपदेश ही है, अनुभव करने की बात छोड़ो, छोड़ो बस। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये छोड़ो, छोड़ो बस। ये त्याग त्याग त्याग। ग्रहण करने की तो बात ही नहीं है, ग्रहण करने की बात समझ नहीं आती। छोड़ो बस, त्याग करो, त्याग करो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अनुभव करने की तो बात नहीं, ज्ञान नहीं करना नहीं बोलते। बस ये जंपिंग का छोड़ दो, रात्रि खाना छोड़ दो, पानी आंसना पानी पीना छोड़ दो, विवाह मत करो, कपड़े छोड़ दो, ये सब बातें त्याग ही त्याग की बात। अनुभव करने की बात नहीं करते। अब ये पंचभौतिक शरीर बोल रही है, शरीर पंच तत्वों से बना है। वो आकाश को भी शामिल करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को भी शामिल करते हैं। क्या अगर कहीं चल पड़ती है आकाश की बात, अंदर में चल पड़ी है, तो आकाश का क्या रोल है शरीर बनने में? कोई रोल नहीं है। कोई क्षेत्र तो बनेगा ही, कोई आकार।
आकाश तो कोई वस्तु नहीं है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु के योग से भौतिक शरीर बनता है। जो चाहे एक इंद्रिय का हो चाहे दो इंद्रिय का हो, तीन, चार के योग से बनता है। अब वायु का एक में पंच भौतिक कहाँ लगेंगे? चार भौतिक में लगेंगे। जल का एक में नहीं लगा, पृथ्वी का एक में, अग्नि का एक में लगेगा। तो शरीर को जब 5 भौतिक तत्वों से मान रहे हैं तो वो पृथ्वी का एक में नहीं लागू पड़ेगा, जल का एक में, अग्नि का एक में लागू, आगे वायु का, वनस्पति का एक में लागू पड़ेगा। तो विज्ञान भी यही बात कर रहा है। वनस्पति में जीव है और में जीव, तो विज्ञान स्वीकार नहीं करता। हम विज्ञान से परे बात करते हैं, विज्ञान को झूठा ठहराते हैं। विज्ञान का मतलब परीक्षा, परीक्षा से बोलता हुआ मन मर्जी नहीं ठोकता है। ज्ञान विज्ञान परीक्षा करता है, अनुभव कर तब बात करता है। और परीक्षा में तो जल का अग्नि का वायु का पृथ्वी का ठहरते ही नहीं है, क्योंकि देखा गया कि हम तो चार से मान रहे हैं कि पृथ्वी अग्नि वायु के योग से वनस्पति बनती है, तरस शरीर बनता है, इसके बिना बनता ही नहीं। तो वायु का तो चार का योग नहीं है, स्वयं वायु है वो स्वयं ही चार है। पृथ्वी जल अग्नि वायु तो स्वयं ही, उनसे तो शरीर बनता है उल्टा, और आपको तो खुद ही शरीर है, खुद ही जीव है। ये गलत बातें हैं। हमको जो आंख मीच करके जो चल रही परिपाटी उसको मानते हैं। पिताजी शराब पी तो बेटा भी शराब पी रहा, पिताजी मांस खा तो बेटा भी मांस खा रहा, पिताजी जलता खा बेटा भी जलता खा रहा है, पिताजी चमड़िया काम करता है बेटा चमड़िया काम करता है। ऐसे हर धर्म में जो पैदा हो गए, जो मान्यता चल रही है उसको सही मान लेते हैं। वो बौद्ध धर्म को सही मानता है, हिंदू धर्म को सही मानता है, वो सब दुनिया कोई गुरु नानक को मानता है। पता नहीं कितने भगवान बना रखे हो, उनकी बातें चला करती है। ऐसे ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए, बराबर युक्ति से आगम पढ़ो, कोई मना ही नहीं है। आगम पढ़ो, उपदेश पे सुनो, वहां तक कोई मना ही नहीं है। पर यहाँ तक इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। दिमाग लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ, तुम समझदार हो, मनुष्य बनो, उसको काम मिले। पर वहां तक भी कोई काम नहीं, फिर क्या करो? आप अनुभव करो। अपने पास जाने से अनुभव होता, अपने पास जाओ। अब अपने पास जाओगे तो सब काम सही हो जाएगा। अपने पास जाओ। अपने पास कैसे जाते हैं? अपने क्षेत्र के पास जाओ। अपने का मतलब क्या होता है? ज्ञान में जाओगे क्या? अपने क्षेत्र में जाओ। अपने माने अपना कहने से क्षेत्र ख्याल में आता है। आप कौन? ये शरीर जो सिर से पांव तक है, यहाँ जाओ तो ये अनुभव होगा। आप सही बात कर खड़ी हो। अल्टीमेटली क्या रहा? अपने शरीर आकार में जाओ। संसार है, शरीर आकार है, तीन लोग प्रमाण तो नहीं है, तो जैसे वो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। जैसी स्थिति में वही धर्म होगा। जो अनादि से जीव मिथ्या ज्ञान वाला है, उसी सब मूर्ख शरीर वाला है, तो ऐसा होने वाला जीव भी वो आंखें बंद करके अपने में ठहर देता है, तो मिथ्या ज्ञान का वर्णन कर देता है, मिथ्या ज्ञान को छोड़ देता है। पहले मोक्ष हो फिर अभ्यास करके बात ही नहीं। तुम जहाँ मिथ्या ज्ञान में खड़े हो, चाहे तुम्हें तुम्हारा फूटा है, मूर्ख शरीर भी मिला है और दुनिया भर का मोह, सब बातें, इसी बीच में ही कोई जीव बाकी तो उसमें आत्मसात कर लेता है जीवन को। सभी ऐसे कर रखे हैं। माँ बाप मिले, पत्नी मिले, भाई मिले, पुत्र मिले, पुत्री मिली, संबंधी मिले और धन मिला, उन सब में ही जीता है वो, उससे भिन्न पड़ता ही नहीं। या तो उन सब में रहने पर भी बिठाओ तो सीधे मुनि बन जाओ, ये भी तरीका ठीक नहीं। मोक्ष मार्ग जाना ही नहीं हो, अनुभव कुछ किया नहीं और मुनि बन जाओ, त्याग कर दो मुनि बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो आप इस स्थिति में आपको भोजन के लिए आजीविका भी करते तो आजीविका भी करो। तो पहले नंबर पे तो आजीविका छोड़ो। गृहस्थ तो आजीविका छोड़ देता, कमाल है। मुनि तो छोड़ता ही, गृहस्थ छोड़ देता आजीविका। वो समाज का नया तब तो नया धर्म चल पड़ा, नया तरीका चल पड़ा। ब्रह्मचर्य ले लिया और समाज के आश्रित हो गया, धर्म का उपदेश देता है और खाता है। ये कौन सा तरीका धर्म का उपदेश देकर पदार्थ? मुनि तो धर्म का उपदेश देना है प्रधान नहीं, मौन ले लेते हैं, धर्म उपदेश भी कहाँ देते हैं। वो तो स्वरूप में केली करते हैं और किंचित हाथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ताकि उसमें इतना हार हम लेते हैं कि परिवार वालों को कमी पड़ती नहीं, इतना कम आहार लेते हैं। अब यह आहार लेने को मतलब एक 3 आदमी अकेला ही खा लेता है, वास करता है 2 दिन का, फिर वो इतनी भूख लगती है सारे घर का माल खुद ही खा जाए। ये कोई मार्ग थोड़ी, कैसा मोक्ष मार्ग चल रहा है, कैसा धर्म चल रहा है? ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म तो बहुत सोची समझी चीज है, बहुत युक्ति से, अनुभव से, आगम से धर्म खड़ा होता है। ऐसे धर्म खड़ा नहीं होता गए मंदिर में परिक्रमा लगा लिया, हाथ जोड़ लिए और अर्घ से ले गए मंदिर से, अर्घ लिया, चढ़ा दिया, थोड़ा बहुत पैसा गोलक में डाल दिया, आंखें बंद के नमोकार मंत्र में फेर लिया और 8 तरह से पूजा का पाठ बोल लिया। जो शास्त्र में जो पूजा किसी लिख दी विद्वान ने, आधी बातें गलत आधी सही, तो आपने उसको बोल लिया और अपना बहुत धर्म हो गया। ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म है वो इतना सस्ता नहीं है, सस्ता होकर के भी सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं मतलब बाहर में रह करके धर्म करना चाहते हो तो नहीं होगा।
सस्ता तो बहुत है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ ग्रहण करना है, कुछ छोड़ना है, बस अपने को जानने देखने वाला नहीं मानना है, अपने को संवेदन वाला मानना है, अपने अनुभव रूप मानना। इतना सुगम हो गया। अब जैसे चलती आई धारा है उसी हिसाब से चलाते हो तो नहीं चलेगा। आपके ब्लाइंड फॉलोइंग करो नहीं चलेगा। किसी को गुरु मान करके जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ऐसे मार्ग नहीं बनते। बस हमको जो हमारे पूर्वज जैसा मानते हैं या कुछ हमको कुछ नई बात ख्याल में आती है तो मान लेते हैं, अरे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अरे हमको तो पता ही नहीं था 5 अस्तिकाएं होते हैं, इधर होता है, इधर होता है, आकाश काल होता है। तो यार कोई महान व्यक्ति है जिसने पंचास्तिकाय को देखा है। जीव तो ठीक समझ आता है, धर्म आकाश काल को कहने वाला, नरक को कहने वाला, स्वर्ग को कहने वाला। मैंने तो स्वार्थ जीव मुक्त होते हैं, सिद्धालय में ऊपर लोके के भाग में रहते हैं, समश्रेणी में रहते हैं। ये कुछ कई सारी बातें हमें तो मालूम ही नहीं, तो नहीं मानती। नई नई बात पता लगती है, ज्ञान से नहीं मानती। और चाहे ज्ञान में गलत बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है, उस ज्ञान के आधार पर जो अपूर्व बात लगी हम उसके भगत बन जाते हैं, फट किसी को गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने में तो इतना सीधा है, पूछो चाहे सो गुरु मानते हैं। आपका आप ही गुरु है यथार्थ में। आप अपने पास जाता है तो सही ज्ञान पैदा होता है। जहाँ तक पर के पास जाता रहा वहां तक तो सब में ज्ञान होता ही नहीं है। गुरु बनाने क्या मतलब? गुरु तो पर था, और जब तक गुरु को सुनता रहा सब में ज्ञान ही नहीं हुआ तो गुरु कहाँ से गुरु हुआ? झूठी बात एकदम। अनेकों बार सुन लिया तो पर में रहा तो पर के शास्त्र से ज्ञान होता नहीं। गुरु तो पर है, पर के आश्रय से में ज्ञान नहीं होता, गुरु कैसे हुआ? सब में ज्ञान तो हुआ ही नहीं। हम तो फला को गुरु मान रखा, फला गुरु मान, गुरुदेव मान रखा है, गुरु मान रखा है, कैसा गुरु मान रखा है यार? तुम समझते ही नहीं हो। नियम से गुरु आपका आप ही होता है। गुरुदेव गुरु 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 परम गुरु हो, परम गुरु हो। भगवान ने उपदेश दिया नहीं, उन्हीं ने, और जो है जो भी स्वरूप में स्थित हो गया वो कुछ बोलता नहीं है। आपने और बोलता भी है, स्वानुभूति कुछ बोलता भी है, तो भी सुनने मात्र से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। ज्ञान में तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जिनवाणी तो सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, विचारी जाती है, वहां तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सब कुछ छोड़कर आप अपने स्व क्षेत्र में आता है, संवेदन रूप होता है, शांति को भोगता है, और कुछ जानना नहीं, कोई विकल्प नहीं, एकदम शांति है, भीतर है, तो समझ आते कि यथार्थ जीवन तो यह है जहाँ इंद्रिय व्यापार नहीं, आत्माओं का काम नहीं, कर्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव नहीं है। कोई परिवार में गृहस्थी में रह करके परिवार को उत्पन्न करके परिवार को पालने वाला, पोषने वाला, बड़ा करने वाला, परिवार के साथ जीने वाला, ये सब जीव का स्वरूप ही नहीं है जो बन रहा है हमारा। तो ये सब कुछ बन रहा है तो देखा देखी हम उसमें जीते रहते हैं। ये कोई मार्ग नहीं है, मार्ग कुछ अलग ही है जो स्वानुभूति प्रसूल होता है। क्या करें? स्वानुभव करना चाहिए। स्वानुभव कैसे होना चाहिए? अपना आधार तो होना चाहिए ना। आधार की तो अनुभूति कैसे होगी? अपने स्व क्षेत्र को आश्रय आधार बनाओ। क्षेत्र है वो धरती है, वो आधार है, उसमें हम रहते हैं। बिना आधार के मकान नहीं बनता है, बिना आधार के क्या होता है? कुछ नहीं होता। आधार है, आंख से मस्तक तक हमारा क्षेत्र है, ये हमारा आधार है धरती। इसमें रहना हमको, तो हमको सुख मिलेगा। बिना क्षेत्र के काल पर्याय सही नहीं होगी। मेरा भी क्षेत्र काल भाव, पहले क्षेत्र लो, वो आधार है, उसके आश्रय से पर्याय होती, उसके परिणमन से पर्याय होती। तो क्षेत्र का साथ कोई भाव वाला ही है तो सुख स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाव वाला नहीं है। ये सब बातें आप में ठहरता है। पहले तो मंद कषाय वाला होता है तो उसको ऐसी बातें सुहाती है, तीव्र कषाय वाले को सुहाती ही नहीं है। मैं जिनवाणी की निंदा कहाँ सुहाएगी उसको? मैं ज्ञान स्वभाव भी नहीं हूँ, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, अनंत की प्रतिमा मेरा स्वरूप नहीं है, ये भगवान का स्वरूप नहीं है, कैसे सुन सकता है वो? जिससे जिनवाणी को ये आधार बनाया है, जैन समाज में चलती हुई मान्यता वो आधार बनाया है, उसको हम कहेंगे अरिंद का आकार, मनुष्य आकार तो निंद है। निंद है उपजी कैसे हो सकता है? बहुत तकलीफ होगी, मर लेगा, मार लेगा वो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करो? कैसी बात है? ज्ञात दृष्टा भी नहीं, भगवान का रूप भी नहीं, तो ये कोई त्याग करना नहीं है, और जीवास्तिक ये धर्माकाश काल होते नहीं है, ये सारी बातें वो कैसे सुनेगा? बहुत ही भद्र जीव होगा, मंद कषाय हो लगा, वो सुनेगा? सुन नहीं सकता कोई भी। जो बात हम जिनवाणी के खिलाफ बोल देते हैं कोई सुन सकता है क्या? गुप्त रह करके ये सब बातें होती है।
पब्लिक में बात करो तो पब्लिक का तो जैन तो अहिंसा वाला नहीं तो और धर्म वाला तो मार लेता हो। सुन ले रहा है ये उसकी मानता है, सुन करके केवल गुस्सा कर लेता है या हमसे उनको छोड़ देता है, हमसे विमुख हो जाता है। तो वो एक वहां तक तो मर्यादा है, फिर भी जैनों में इतनी मर्यादा है। अन्य मत वाले तो धर्म का खंडन करो तो मार लेंगे ऐसे। हमारे यहाँ शायद ही बचपन से हम अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं, अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। तो जिनवाणी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो सहन कर लेते हैं, हमें तो सहन भी नहीं करेगा। एक शब्द की जिनवाणी के खिलाफ बोलो जीभ काट देंगे, सर से कलम कर देंगे। तो ये तो कोई अद्भुत से अद्भुत बात है। कोई बहुत ही जीव है जो कि चौथी धारा से अलग पड़ता है। ये चौथी धारा में सब हमारे परिवार में सती होती रही, सती होती रही है, वो तो बलि होती रही है, और दुनिया भर के हलाला फलाला कई सारे कुरीतियाँ चलती है, तो सब चलाते रहते हैं। मकान लेते हैं तो पहले जो है पूजन करते हैं, मकान में तो कोई दंड पंतु धर्म के नाम पर वही करके संतुष्ट होते हैं। ऐसे तो मंदिर जावे नहीं जावे, कुछ विवाह तो पूजा कराएंगे, मकान लेंगे तो पूजा कराएंगे, गाड़ी लेंगे उसको मंदिर लेके जाएंगे। इन सबसे धर्म हो रहा है, ऐसे तो कोई धर्म नहीं होता है। रीति देखा देखी का सब उन क्रियाओं को पोषते रहते हैं, जिससे कोई मोक्ष मार्ग होता नहीं है। बताइए आप लोग, समय खत्म हो जाएगा पूरा। सामर्थ्य है कि जिनवाणी के खिलाफ इतना बोला जा रहा, आप सुन लेते हो, कोई सामान्य बात नहीं। भाई साहब लोग तो साफ ही कह रहा है, मैंने स्वयं को स्वयं से जोड़ना योग कहलाता है, पर से जोड़ना भोग कहलाता है। योगा से स्वास्थ्य मिलता है क्योंकि स्वयं से जुड़ता है, वो अपने शरीर से जुड़ता है। शरीर से जुड़ता है, केवल बाह्य शरीर थोड़ी जुड़ता है, दोनों साथ मूव करते हैं। उद्गल में तो क्या होता है, कुछ नहीं होता तो जीव में ही सारा काम। उद्गल में क्या होना, स्पर्श वर्ण उसके पर्याय हो जाएगी। जीव ही है जो योगा करता है तो अपने शरीर को खींचता है, रिलैक्स करता है। तो ये काम मुख्य होते हैं योगा में, स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग, स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग। स्ट्रेच करता है तो खिंचाव, रिलैक्स करता है तो आराम मिलता है। ऐसे वो सारी दुनिया से हटता है, वही तो मोक्ष मार्ग है। अब इसमें है कि इसमें उद्गल दे की सहाय है तो अपवाद मार्ग हो गया। आसन, आसन है ना हमारे योग के 8 अंगों में, पहले यम नियम आसन। यम नियम ने सप्तोषणादि सेवन करता हो तो पात्र ही नहीं है, सप्तोषण का त्याग किया, ये यम आया नियम हो गया। इतना ही लेना, अभी आगे नहीं लेना। मुनि बनेगा फिर कोई आसन करेगा क्या? अभी तो इतना ही सप्तोषण का त्याग करना, वही यम नियम हो गया। अब उसके बाद आसन करता है, तो प्राणायाम करता है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग है। एक क्रम है इनका, कोई प्रयोजन है, कोई प्रथा नहीं है। अल्टीमेटली वो ध्यान और समाधि तक पहुंचने की बात है। ध्यान समाधि तक पहुंचने के लिए कोई सीधे भी पहुंच जाते हैं, कोई इसके उपाय करके पहुंचता है। नियम नहीं कि सब वही। सप्तोषण सेवन करने वाला अंजन चोर भी जो है सप्तोषण का त्याग का विकल्प किए बिना अपना अनुभव करके परमात्मा बन जाता है। ऐसा विकल्प थोड़ी किया, सहज अपने में बैठ गया और कुछ समझ आगे सप्तोषण नहीं सेवन करूंगा। पहले त्याग किया फिर अनुभव किया, बात ही नहीं। सीधे ही सप्तोषण सेवन करने वाला था, उत्तम योग मिला, सुना, अपना अनुभव किया, अब सप्तोषण का त्याग हो गया। मार्ग ये है, पहले त्याग फिर ग्रहण है मानी, पहले ग्रहण फिर उसके साथ त्याग हो जाएगा। अमर त्याग त्याग त्यागी त्यागी, बचपन से त्यागी त्यागी कितनी महिमा करते, सब बड़े त्याग बड़ा परिचय करते, बड़ा कष्ट सहते हैं। हम आम आदमी के बस का ही नहीं है ठंड गर्म सहन करना, ठंड के अंदर नग्न रहना, नग्न रहना ये अपने आप में परिचय है, स्त्री परिचय है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो सीधे सीधे वो त्याग का मार्ग अपनाते हैं, ग्रहण का तो मार्ग ही नहीं अपनाते। त्याग मात्र तो अनंत बार कर लिया, इतना कि चमड़ी छिल गया, नीरज से नमक भर दो तो चिकुफ नहीं करे, ऑपरेशन करा लेता भला को इंजेक्शन लगाओ, कमजोर है, मान मान मान, क्या मान क्या मान, ऐसे कितने झूठी महिमा करते, समझ कुछ नहीं आता है। अनुभव का तो मार्ग ही नहीं, कैसा मार्ग बन गया, बस त्याग त्याग त्याग। भगवान की प्रतिमा का दर्शन पूजन तो हमने तो कह दिया, प्रतिमा तुम्हारी निंदाकार हो, तो उसमें आंखें कान भी है, लिंग भी है, सब ऐसा खोटा काम है, हाथ पांव से करने, सब ऐसे भाव समझ में आता है जीवों को। आम आदमी को तो इसे भगवान ऐसे जैसे ही है, दुनिया बनाई, दुनिया को देख जान रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब देख जान, थोड़ा देख जान, सब देख जान रहे। जन भगवान को नहीं, जन संसार को पैदा किया, सब कुछ बातें ऐसी पार्वती वाली बातें आती है, फिर उसमें क्या सार है। राम भी सीता के साथ रह रहे हैं,
युद्ध लड़ रहे हैं, इसे भगवान का रूप बना दिया हमने, मनुष्याकार बना के तो बनाया हमने। लोकाकार लोक प्रमाण होते, मत से अलग राज्य होते, तो कहाँ स्त्री, कहाँ पुत्र, कहाँ माता, कौन बहन, कौन धर्म, विद्या और क्या क्या बातें सब खत्म हो जाती। कैसे जगत का कर्ता बनता, कैसे जगत का ज्ञाता बनता, सब कुछ भगवान के नाम पे पोल पाल चल रही एकदम। भगवान के नाम से गीत मिथ्यात्व चल रहा है। फॉर जनरल वैसे आम गृहस्थ के लिए भी योग जरूर करना चाहिए, आसन का अभ्यास थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना चाहिए। सीधे अनुभव में आ जाते फिर मतलब नहीं है, पर सीधे अनुभव में नहीं आ पाता है तो योग के माध्यम से अपने शरीर से जुड़ता है, संवेदना जुड़ता है, तो उसको जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो कुछ धर्म करने लायक हो जाता है। बीमार पड़ेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाए, खाता पीता तो बहुत है और शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा, मरेगा, कई बीमारियां ग्रहण करेगा। थोड़ा बहुत योग में खिंचाव करेगा, शरीर को स्ट्रेच कर रिलैक्स करेगा तो टॉक्सिन बदन में निकल जाएंगे। खिंचाव से रिलैक्स करने से बदन में टॉक्सिन वो निकल जाते हैं, स्वस्थ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, शरीर काम करने लायक बना रहता है। नहीं तो बैठे बैठे पेट फूल जाएगा, हाथ पाँव हिलाने लायक नहीं रहेंगे। क्या अनुभव करेगा, क्या मोक्ष मार्ग बनेगा, मुनि तो बन जाएगा, पेट तो आप 6 इंच बाहर आ जाएगा, 8 इंच बाहर आ जाएगा। क्या दुनिया देख के कहेगा क्या क्या मुनि है, खूब खाता पीता सांड हो रहा है, मुनि की निंदा होगी। ऐसे गड़बड़ घोटाला बहुत चलता है। एकांत दुखी भोगते हैं, सुख नहीं भोगते हैं। एकांत त्याग में दुख ही है, तो बाहर का शरीर का दुख भोग रहे हैं, लेकिन वो कोई शरीर से जुड़ने जैसा काम कुछ नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वो मुसीबत के टाइम ऐसा हो रहा है। बाकी तो बाहर जीते हैं खुले आप। ऐसे तो योगा वाला भी अगर बाहर जीता है तो कुछ पाता नहीं, पर योगा में जो है एक स्थिति बनती है, आधा घंटे तक योग का अभ्यास करता है तो वो अपने में आधा घंटे तक में शरीर से जुड़कर जीता है। ऐसे ठंड भोग लेते हैं, गर्मी भोग लेते हैं, इसमें तो स्पर्श इंद्रिय का ही व्यापार सही हो, कुछ नहीं। जो कुछ त्याग हो कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, जबरदस्ती का है, दुख भोग रहा, आर ध्यान है वो तो। इसको योगा वाले को आर ध्यान नहीं है, योगा वाला सुख भोगता, अच्छा लगता है उसको। बाकी वो दुखी भोगते हैं, ठंडी भोग रहे, गर्मी भोग रहे, भूख भोग रहे, मरा रे बोले बोलने सहन कर रहा है, तपस्या है जी, तपस्या है, तपस्या कितनी तप करते हैं, कितना दुख भोगते हैं मुनि। इससे कर्म कट जाते हैं, कर्म और बन जाते हैं। आठ ध्यान में तो कर्म बनता है ना, क्या करें, बस मोक्ष मार्ग का ये स्वरूप है, मनुष्य पर मिली है, तो ऐसे परिश्रम सहन करके कर्म कटते हैं, दुख भोगने से कर्म कटते हैं, कष्ट सहने से कर्म कटते हैं, कष्ट सहने से तो कष्ट बढ़ता ही है, कष्ट बढ़ता तो और बढ़ता है, सुख भोगने सुख बढ़ता है, दुख भोगने दुख बढ़ता है। वो तो त्याग लेकर के दुख बढ़ा रहे हैं, योगा वाला त्याग आसन करके सुख बढ़ा रहे हैं, दोनों में महान अंतर है। अब अगर आप उसका मुनि की निंदा कर रहे हो, पहले प्रतिभा की निंदा कर रहे हो, जैन धर्म की ज्ञातस्य की निंदा कर रहे हो, भगवान को मानते हो वो भी निंदा कर रहे हो। अब जो कुछ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आपको समझ आता है तो ठीक करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हम तो कभी किसी को एग्जिट होना, एग्जिट हो जाओ। सवाल ये नहीं है, योगा में जुड़ता है तो उसको अवसर है, शरीर स्वस्थ है, अच्छा लगता है, तो वह आपके अनुभव की बात को शवासन भी करा रहे हैं, तो वह पात्र है शीघ्रता से मार्ग पाने का। वह सब कुछ शरीर के साथ, शरीर में शरीर को शरीर से जुड़ रहे हो, शरीर के संवेदना जुड़ रहे हो, वह पात्र है मुक्ति का, मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन जाता है वो। बाकी तो खा पी के सांडी हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको, सफेद कपड़े पहनते नग्न हो जाते, कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता उनको। कृष्णा में तो ये तत्व का खंडन हो जाता है, नित्य कुछ नहीं, नित्य भ्रम है, अनित्य ही है, तो मैं नित्य ही नहीं, कल हुई नहीं तो फिर मैं काय ध्यान करूंगा मैं, बस क्या अच्छा लगता कर रहा है, मूल में भ्रम हो रहा है कि मैं नित्य नहीं हूँ, नित्यता भ्रम है। नित्यता तो आधार है, मैं था हूँ रहूंगा, तब तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं, मैं ही नहीं रहूंगा तो कोई ध्यान करने वाला हर समय में नया नया ही है, तो बिल्कुल एकदम छोटी बात, एकदम खोटी बात। लेकिन कुछ अच्छा है तब तो लोग जुड़ते हैं, कुछ बुरा है। हमें तो निर्दोष मार्ग चाहिए, योग का मार्ग है वो तो पूर्व भूमिका, योग तो योगी होते, भगवान योगेश्वर होते हैं। योग तो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन ये उपासना जो करते हैं या तत्व का मिथ्या प्रतिपादन करते हैं, बहुत बड़ा खतरा है, एक मिथ्यात्व। योग में क्या मान्यता होती है, कोई मान्यता नहीं हो, तो अपने शरीर को कैसा रिलैक्स करता है, सुख शरीर के लिए करता हूँ, अपने लिए कर रहा बोले आदमी, शरीर के लिए करता, हम उनकी निंदा कर रहे हैं, वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए करता, सुख के लिए करता। स्वास्थ्य को खुद का शरीर का होता है कि मूल में स्वास्थ्य अमूर्त शरीर का होता है, उत्कल का क्या अच्छा बुरा स्वास्थ्य होगा, तो हमने मान रखा है वही ऐसा सही है। तो असल में तो आप स्वस्थ हो रहे, साथ में खुद कर भी स्वस्थ हो रहा है।
शरीर के स्वास्थ्य के लिए कौन करता है? खुद के स्वास्थ्य के लिए करता है, सुखी होने के लिए करता है। कोई योगा खुद का शरीर के लिए नहीं करता है, आप स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए करता है। ऐसा अभिप्राय है कि हम खुद को सही कर रहा हूँ, मैं अपने को स्वस्थ कर रहा हूँ, मैं अपने सुखी हो रहा हूँ, स्वस्थ रहूंगा, सुखी रहूंगा। तो हम लोगों ने पुद्गल देह अभ्यंतर देह का दो को जो सर्वथा अलग कर रखा है। वहाँ तो निंदा करे, वो तो अपने लिए कर रहा है भैया, मूर्त देह के लिए कोई नहीं करता है। तो उसको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, स्वस्थ रहता है वो। और स्वस्थ का भी बड़ा हम मूर्त के साथ जोड़ रहे हैं, वो तो मूर्त का भेद नहीं कर, वो स्वस्थ रहना जरा, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। वो कहाँ देता मूर्त बातें हम कह रहे हैं मूर्त सही, वो क्या मूर्त करता ही नहीं। वो तो स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए कर रहा हूँ। हम तो शरीर मेरा नहीं, बुद्ध का शरीर मेरा नहीं, वो कहाँ मेरा तेरा करता है। योगा वाले तो ठीक है, इसकी फिट एंड हेल्दी, मैं स्वस्थ रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, इसलिए करते हैं। हम लोगों ने देह मेरी नहीं, देह के लिए करा, देह के लिए कर, निंदा झूठी करते। वो कोई देह के लिए नहीं करते, वे स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए करते। योगा वालों की निंदा करना अच्छी बात नहीं है, अपराध है वो तो। योग को खराब कहना योगी योग वाले की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। योग वाला प्रशंसनीय है, आपको स्वास्थ्य देता है, आपको सुख देता है, वही तो आपका स्वरूप है। योग वालों को तो सारा देना, सपोर्ट देना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, इनको हमें सपोर्ट देना चाहिए कि भाई बहुत भौतिक आश्रय नहीं करते हैं वो। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। ये अलग बात है कि भाई उनको पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन वो जीने का तरीका है, वो वैसा जीवन जीते हैं, अब आगे बढ़ सकते हो। बहुत भौतिक खाना पीना, भौतिक जीना, तुमको तो मार्ग का, तुम्हें तो भूमिका ही नहीं तुम्हारे पास। बहुत बात पर दवा खा लेते हो, ऑपरेशन करा लेते हो, तुम मरोगे और क्या होगा। हमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को तो मेरे चुनने का आधार ही ये नैसर्गिक जीवन है भैया, ये बहुत प्रकाश्य नहीं, अच्छी बात है। तो प्रत्याहार माने बाहर से हटना, उनका नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार माने विपरीत क्रम, जिसको प्रतिक्रमण बोल रहे हैं, प्रत्याहार बोल रहे हैं। तो उनको अच्छा मानना चाहिए, और मान्यता जैसी कोई बात नहीं होती। योगा वाला क्या मान रहा हो, तो स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। पुद्गला मूर्त का क्या चक्कर, तो हमने कर रखा है, देह मेरी नहीं, देह मेरी नहीं, देह मेरी नहीं, ऐसा हम करते हैं। आत्मा मेरा, आत्मा क्या होता है, देह जैसा ही तो आत्मा है। हम लोगों ने पढ़ के ग्रेट मिथ्यात्व सेवन कर रहे हैं हम लोग। मंदिर में बैठा रखा है, भगवान तो अंदर में आप है यार, क्या मंदिर में, मंदिर वाला भगवान तुम्हें चौकी करते क्या? बहुत बड़ा मंदिर के वाले भगवान के तो बाएं पढ़ लो, आप चैंड जाओ, आपको गुस्सा ले। तो ये तरीका है, पर के आश्रय से मोक्ष मार्ग बनता है। पंडित लोग करते हैं सारे पूजा विधान, मूर्ति प्रतिष्ठा, सब ये पंडित कटे घोटाला। और आज काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको आजीविका साधन बना रखा है, इसलिए भोगते हैं, ठहलते हैं, पहनते हैं, सारे समाज को इकट्ठा करके उसका धर्म भाग मोक्ष बताना चाहते हैं। ऐसे मोक्ष नहीं होता है। गलत बात बोलते हैं, बोलता है तो पंडित के हाथ जोड़ते हो, 8 गलत बातें पढ़ाता है, ये पता ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, तो हो रहे हैं ना, उससे उपदेश दिया जाए तो उनको ग्रहण करने की संभावना ज्यादा है। जो योग कर रहे हैं उनको आप ये मोक्ष मार्ग बताओगे तो वो जल्दी समझ लेंगे, उन लोगों की अपेक्षा जो योग नहीं कर रहे हैं। वाले कई शाकाहारी हो गए विदेशों में, तो योग करते हुए सहज कसाई बंद हो जाती है, तो इवन दूध के चीजें नहीं लेते हैं। वो कहाँ से आई, वो वेगन कहाँ से बन गए, वो वेगन बने और योगा के कारण से बन गए। शाकाहारी बढ़ रहा उस कारण से। कसाई बंद होती है, कसाई बंद होती है तो मांसाहार छूट जाता है। अच्छा, उपयोग है, पहले उसको बराबर करके मतलब मिथ्यात्व को मन कर देगा। तो शरीर से जुड़ नहीं रहा हो, क्या मिथ्यात्व को मन कर, बाहर दुनिया जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है भाई।